कहते हैं कि ठीक है आरओआई ज़्यादा है लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। यही करती है कि भाई कितने का खरीदा कितने का बेचा क्या बाइंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रईस जाहिद। और रिसेंटली आपने देखा कि कराची में धूम मची हुई थी लाखानी इंपीरियल सिटी की, और माशाल्लाह से क्या ही बेहतरीन रिस्पांस मिला। तो आज लाखानी बिल्डर्स के डायरेक्टर आशिर यासीन लखानी साहब के साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे और कराची वालों को, हैदराबाद वालों को बताना चाहेंगे आज के इस पॉडकास्ट में कि लाखानी बिल्डर है कौन, पास्ट क्या है इनका, प्रोजेक्ट जो लाए हैं लाखानी इंपीरियल सिटी उसमें क्या ख़ास बात है, किन लोगों के लिए है और उसकी प्लानिंग क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट लाने वाले, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। आशिर साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले शुरू करते हैं पास्ट से। जी, लोग आपको माशाल्लाह लाखानी बिल्डर्स को बहुत पुराना जानते हैं और कराची के लोगों को पता है कि गली मोहल्ले में लाखानी ग्रुप की जान पहचान है। ये बड़ों की मेहनत है, ये जिसको हम सस्टेन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम जो मेहनत कर रहे हैं कि हम उसको स्टेबल रखें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बनाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे बड़ों ने जो मेहनत की 1989 से मेरे बाबा यासीन लखानी, मेरे अंकल यूनुस लखानी, सब ने मिल के एक मेहनत करके इन्होंने स्टार्ट किया जौहर की विसिनिटी से। जैसे आप लखानी प्राइड का अगर आपने नाम सुना है तो हबीब यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है। उस वक्त ये जंगल होता था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं छोटा होता था और ये जब लॉन्च हुआ था और जब तैयार हुआ था, जब इसका पोजीशन दिया था तो हम बहुत छोटे होते थे। उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज जब हम देखते हैं और उस टाइमलाइन को जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि यार उस वक्त ये जंगल होता था और किस तरह बनाया गया होगा, किस तरह बेचा गया होगा और किस तरह उसको डिलीवर किया है। और आज भी उसका मतलब जब हम अभी जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ पे या क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारी टीम कहती है कि आप काइंडली हमें वहाँ शूट करवाएं, क्लाइंट टेस्टिमोनियल दिलवाएं। तो आज भी क्लाइंट वहाँ पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें करता है कि जिस पे बाबा लोग और सब जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं जो लिफ्ट आपने 20 साल पहले लगाई थी वो आज भी वैसे ही चल रही है। जो आपने सैनिटरी लगाई थी उस वक्त, उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी लोगों को कि इम्पोर्ट किया जाए, चीज़ें की जाए, तो उस वक्त भी वो बताते हैं कि हमने इम्पोर्ट करके मतलब आवाम से जो पैसा लिया वो उस बिल्डिंग में लगा दिया, उसमें नहीं कमाया। और यही चीज़ ही क्रेडिबिलिटी बनाती है। जी, इसी तरह डालमिया पे हम बात करें तो प्रेसिडेंसी के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान का पहला लैंडस्केप प्रोजेक्ट था। उस वक्त लोग नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरह की चीज़ भी पाकिस्तान में, कराची में बनाई जा सकती है। इतना लाइफस्टाइल नहीं होता था, इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती थी, और लेकिन वो चीज़ बनी, वो चीज़ डिलीवर हुई। और आज जब हम उसका मार्केटिंग फीडबैक लेते हैं, हमारा कंसल्टेंट बैठता है तो अक्सर हमें कहता है कि सर इसको एसईओ पे या कहीं चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हर बंदा रोज़ बैठ के 1000 के करीब बंदा रोज़ बैठ के प्रेसिडेंसी को गूगल पे सर्च कर रहा है। मतलब इसका इतना अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिव्यू है और वो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ पे चल भी रहा है। तो बस ये बड़ों की मेहनत थी जो हम चला रहे हैं। इसी तरह इसी को अगर कनेक्ट करें, देखें लखानी का अक्सर लोग क्वेरी करते हैं कि आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स में हम नीश मार्केट वाले काम करते हैं, हम क्वांटिटेटिव काम में बिलीव नहीं करते। आशिर साहब आपकी बात काट रहा हूँ जी। लखानी बिल्डर्स का नया फेस जो है वो आशिर लखानी है, ज़ुहैब लखानी है, आतिफ लखानी है। जी जी। तो मैं अगर पूछूं कि भाई आशिर लखानी साहब अपने बारे में बताएं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, क्या पास है आपका, क्योंकि अब भाई नया फेस आप लोग हैं, आप लोगों ने इस ब्रांड को कंटिन्यू करना है और ये डिलीवर तमाम चीज़ें आप लोगों ने करनी है। देखिए हमारे वालिद साहब ने हमें ये तरबियत नहीं दी जिसको हम कहते हैं ना सिल्वर स्पून के डो, कि वो बोलें कि बेटा ये सीट है बैठ जाओ और ये चलाओ। हमें ऐसी तरबियत नहीं दी गई। हम इंजीनियरिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं। मैं अगर आप मुझे कहेंगे ये 10 बाय 10 की चुनाई करनी है, उसका हिसाब में मेरे पास फिंगर टिप पे। अगर आप कहेंगे कि प्रोक्योरमेंट का कोई हिसाब है, चीज़ कहाँ से ली जाती है, तो हम वो लोग हैं हर काम अपने हाथ से करने के बाद उस पर रिसोर्स रख के उसको लीड पे लगाते हैं। तो हमें वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाई गई, हमें नीचे से लेके ऊपर तक सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि अगर अल्लाह ना करे कल को हम कोई टफ़ टाइम में आते हैं कोई चीज़, तो हमें अपनी चीज़ आनी चाहिए, काम आना चाहिए, अपने हाथ से करना आना चाहिए। चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, चाहे आप लीजिंग की बात करें, चाहे आप बनाने की बात करें, मार्केटिंग की बात करें। मैं खुद मार्केटिंग मेजर्स हूँ तो मैं तो मार्केटिंग को ही ज़्यादातर देखता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे हेड ऑफिस में देखेंगे तो मैं प्रोक्योरमेंट को भी देख रहा होता हूँ, मैं ज़मीन के मामला को भी देख रहा होता हूँ, और हम एज अ टीम बैठ के उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। और हम मतलब जैसे मैं अगर मार्केटिंग को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ तो लीड मेरी है, लेकिन मैं सारे भाइयों का साथ रखता हूँ। इसी तरह ज़ुहैब भाई हैं हमारे, वो सिविल इंजीनियर साहब हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं। वो सारी कंस्ट्रक्शन को लीड करते हैं, सारे आर्किटेक्चर को, सिविल इंजीनियरिंग को लीड करते हैं।
और हमारे आतिफ भाई हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को, जबरदस्त टैक्सेस के मामलात को, इन चीज़ों को लीड करते हैं और हम एज माशाल्लाह। अ टीम उसको लेके चल रहे हैं। जबरदस्त, आपने पूरा एक जी। सिस्टम बना लिया है कि और कुछ जिम्मेदारी आपस में डिवाइड कर ली है, ये बेहतरीन चीज़ है। और अल्लाह साथ देता है। देखिए हम मेहनत कर सकते हैं, अल्लाह ताला है जो रास्ते खोलता है, हम उस पर नसीब हमारा कोई जो डाउट जुड़ा हुआ है वही मिलना है हमें, हम उस पर जितनी भी मेहनत करें। जबरदस्त। लाखानी इंपीरियल सिटी, हाँ जी। एक प्रोजेक्ट मेन M9 पे लोकेशन चूज करने की क्या वजह थी और उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये चीज़ें देखिए बता। हमने जब भी प्रोजेक्ट लिया ना, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू उसका भी दे देता हूँ। जैसे अगर हम मेमार की बात करें, सेक्टर Y4 इज़ द मोस्ट प्राइम सेक्टर राइट नाउ। हमने वो लॉन्च किया था, लखानी पार्क विस्टा के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अभी 40-50 फैमिलीज़ आ गई हैं माशाल्लाह। एंड हमने उसका जो पोजीशन दिया, इट वाज लास्ट नवंबर। विद इन 7-8 मंथ्स हमने आधी बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर दी, विच इज़ अ ह्यूज डील फॉर अस उस एरिया में। एनीवेज, तो अगर उसकी हम बात करते हैं अक्सर ROI की बात भूल जाते हैं और पैसा डिस्काउंट बोलते हैं और भाई, पैसों की बात तो हमें सबसे ज़्यादा मैटर जो करती है वो यही करती है कि भाई कितने का खरीदा, कितने का बेचा और क्या बाइंग प्राइस। ROI की बात की जाती है हमेशा। तो हम अगर बात करें पार्क विस्टा की, तो 2019 में मुझे याद है हम लेकर आए थे और फिर कोविड आ गया था। फिर भी मुश्किलात के बावजूद वी वर एबल टू डिलीवर इट इन 2025। हमने टाइमलाइन को मैच किया और हमने 70 लाख रुपए की बुकिंग की थी और आज आप यकीन करें कि हमारा जो अपार्टमेंट है 2 बेड DD का, वो 1,70,00,000 रुपए टच कर गया है, 1500 स्क्वायर फीट वाला। कोविड में मतलब आपने 2020-21 में ये 2019 में हमने लॉन्च किया था ठीक है। और उस वक्त हमने कमर्शियल और रेजिडेंशियल के मामलात किए थे। उस वक्त जो रेट था, मैं रेजिडेंशियल की एक मिसाल देता हूँ, उस वक्त हमने स्टार्ट किया था 68-69 लाख रुपीस के हिसाब से बुकिंग। वो चीज़ आज कब्ज़ा अभी हमने स्टार्ट किया है और वो चीज़ 1.5 करोड़ एक्सीड कर गई है। 170 तक की हम डिमांड करते हैं और हमें उसके करीब करीब ऑफर आ रही होती है। मतलब एक ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ROI के हवाले से कि 100% 6 सालों में 100% मिनिमम 100% मिनिमम। अब जब मैं ये बिल्डिंग आबाद कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ कि स्कीम 33 में लखानी फैंटासिया था, ये हमने 2021 में हैंड ओवर किया। जो सेक्टर्स या उन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की जाती है जो अभी डेवलपिंग फेस में, एग्जैक्टली, जहाँ पे अभी ज़रा लो कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, तो इसमें एक वक्त का एक फैक्टर होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है ROI ज़्यादा है लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। ठीक है, रिस्क फैक्टर सिर्फ वक्त की चीज़ पे है। और अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो अगर हमारा प्रोजेक्ट 4-5 साल का था तो हम उसको मैक्सिमम 6-7 साल में हैंड ओवर कर लेते हैं। वो भी अल्लाह ने हमारा साथ दिया, हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन का किसी चीज़ का, तो हम उसको हैंड ओवर करते हैं। इसी तरह LIC की भी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि यार लखानी इतना दूर क्यों लेकर आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि लखानी अकेला नहीं है पहली बात, और भी माशाल्लाह बड़े नाम वहाँ आ गए हैं, क्योंकि आने वाला वक्त वहीं का है, फ्यूचर वहीं ये हमारा इशारा भुट्टो पर जी, होने जी। के बाद शहर में अब ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब मैं कहूँ कि आप 10 लाख में प्लॉट ले लो शहर में, तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो एक तो उस सेक्टर को टारगेट करने के लिए, दूसरा ROI की बात करते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब हम वहाँ घर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस पे कम से कम 200-300% अप्रिसिएशन आपको इजीली मिलेगी। इंशाल्लाह पॉसिबल इजीली मिलेगी, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। इट इज़ ऑल अबाउट कि हम उधर क्या बनाते हैं, उसका रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू आता है नहीं आता है, कंस्ट्रक्शन कितने ज़ोरों शोर से होती है और आबादी कितनी जल्दी होती है। आबादी करने के लिए हमें उनको जो सहूलियात देने हैं वो पानी है, पानी का वहाँ मसला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का अक्सर लोग कहते हैं वहाँ मसला है, हम वहाँ पे सोलर बेस्ड उसको एक्टिव करेंगे और अभी हम जो काम करने जा रहे हैं वहाँ पे बाउंड्रीज और गेट्स और चीज़ों का, वो सारा सोलर बेस्ड होगा और आगे भी सारा निज़ाम सोलर बेस्ड होगा इंशाल्लाह। गैस का अब मामला इतना कोई हैक्टिक नहीं है, अब हमारे पास माशाल्लाह ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें आ गई हैं कि हमें गैस रिलायंस जो है वो मीटर पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम जैसे हम Alternate आ नए सकते हैं प्रोजेक्ट्स बहुत भी सारे। डिलीवर कर रहे हैं, उस पर फाइबर सिलेंडर बेस्ड सॉल्यूशंस हमने निकाले हुए हैं और एक्यूमुलेटेड सॉल्यूशन है, ये नहीं कि घर में लगा रहे हैं, उसको हम बिल्डिंग के लिए एक्यूमुलेटेड लगा के दे रहे हैं, जिसके ज़रिए वो हर घर में गैस जा रही है और उसके जो भी मीटर लगे हुए हैं इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट वो बिल भर रहा होता है। तो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़, जो एसेंशियल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। अच्छा, फिर बात करते हैं एक्सेस की। कुछ महीना पहले की बात है, मैं था और मेरे साथ मेरे एक कलीग थे जो DHA फेज़ 9 में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब मुझे ऐसे बोला चैलेंज के उस पर कि आशिर साहब आप अपनी गाड़ी में बैठे, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ से हम बैरियर टाउन जाएंगे। हम बैठे हुए थे उस वक्त फेज़ 8 में, DHA फेज़ 8 है जो आपका। मैंने कहा चले जी देखते हैं, नया रोड भी बना है और शारा भुट्टो, ज़रा वैसे भी शौक होता है कि देखे हैं। हाँ, तो हम चढ़े हैं रोड पे और चढ़ने से उतरने तक मुझे 28 मिनट लगे आप चढ़े और मैं defense हैरान से। हो गया। DHA फेज़ 8 से चढ़ा हूँ और मैं बैरियर टाउन के गेट पे उतरा हूँ 28 मिनट में।
डिस्टेंस तो नो डाउट उससे बहुत इजीली कवर हो सकता है। और जब मैं family M9 cover- कनेक्ट हुआ रईस साहब तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 39 किलोमीटर्स है, ठीक है मुझे लग जाएगा 40-50, लेकिन लग इतना जाता है बेहतरीन रोड। इतना टाइम आपको सिर्फ यहाँ Exactly. अलासेफ तक आने में, M9 कनेक्ट करने तक, यहाँ पे आने मैं में यहाँ लग से जाता है। हेड ऑफिस जाता हूँ, हाँ, मुझे अभी मैं उठ के जाता हूँ तो मुझे कम से कम आधा 30-40 घंटा, मिनट्स बिल्कुल लग जाते बिल्कुल लगेगा। हैं। उतने ही टाइम में अगर मैं वहाँ कनेक्ट हो रहा हूँ और वो रोड फिर मज़े की बात है वो काठौर भी उतार रहा है आपको, हमारे प्लॉट के करीब भी उतार रहा है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि जो सारी प्लानिंग गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, DHA वाले भी कर रहे हैं, उनका भी ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो बैरियर टाउन में इतनी मेहनत हुई थी वो भी इवेंचुअली अभी उठने लगेगा। तो इन सब को मद्देनज़र रखें अगर, और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं इंशाल्लाह विद टाइम, तो ऑब्वियसली उसी विसिनिटी का फ्यूचर है, बिल्कुल। वही चीज़ें उठनी है, बिल्कुल। उसी अच्छा में सर, ROI कैलकुलेट होगी। लखानी इंपीरियल सिटी के वाले से एक सवाल। देखें, हमने प्रोजेक्ट बना दिया, डेवलप भी कर दिया, प्लॉट तैयार भी कर दिए, सब चीज़ें कर दी। जी आबादी लाने के लिए, लोगों को वहाँ बसाने के लिए हमें रोज़गार भी चाहिए लोगों को। बिल्कुल चाहिए। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? जो आएगा वो कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, देखिए सस्टेन कैसे करेगा जी, वहाँ पे? इसकी जो प्लानिंग हमने अपनी, अब हम अपनी बात करेंगे ना, वैसे तो देखिए नूरियाबाद में 5 लाख लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, उधर बाकायदा कमर्शियल जोन्स भी बने हुए हैं, आपको हर खाने की चीज़, हर बनाने की चीज़, सीमेंट, रेती, बजरी सब मिलता है वहाँ मैं पे। ऐड करूँगा, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल सिटी के वर्कर्स, वहाँ के बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी चुके हैं जी। लखानी इंपीरियल सिटी में। हमारे पास डेली के हिसाब से क्यूरीज आ रही होती है और क्योंकि- बुकिंग्स भी हो रही होती हैं। हाँ। तो वो लोग चाह रहे हैं कि कोई अच्छा ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वो मिले। चाहेंगे, उनको वो लाइफस्टाइल से बाहर आना है, उनके पास जेब में पैसा है, लेकिन वो कहते हैं कोई बंदा हमें सर्विस ही नहीं देता है यहाँ पे, कोई बंदा हमें हर कोई दबा के रखता है, बिजली के मसले, 10 मसले। तो ऑब्वियसली उसने एक वेल डेवलप्ड जगह पे आके रहना है, क्योंकि पैसा तो है उसके पास, और फिर उसने रहना भी वहाँ है क्योंकि उसका रोज़गार वहाँ जुड़ा हुआ है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 5 लाख आबादी, अक्सर क्लाइंट आते हैं हमारी टीम से, आपकी टीम से ये सवाल ज़रूर करते हैं, यार वहाँ तो जंगल है, ये गलत बात है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं कि वो जंगल है, वहाँ आके देखें, आके 5 देखें, लाख बिल्कुल बंदा ऐसा। रहता है वहाँ पे, बहुत बड़ी आवाम है ये। खाना बोला खान अपने आप में एक टाउन है, हाँ, वहाँ पे अच्छी exactly। खासी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी। मेन इंटरचेंज से एक्सेस है, हैदराबाद करीब है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर रहे हैं, हाँ जी, बुलारी एयरबेस हमारे सामने है भाई। बिल्कुल सामने, वहाँ भी आबादी है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है प्रोजेक्ट के सामने, 4 किलोमीटर के वहाँ आप बुलारी कभी एयरबेस रात पाकिस्तान की सबसे बड़ी में एयरबेस है। चक्कर लगाएं अगर, तो आप देखेंगे, आपको लगेगा पूरा शहर है, रोशन बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ की हाउसिंग वहाँ- की डिमांड आनी है, तो ये सारी Exactly। चीज़ें मिलके। अब और दूसरा हमारी इंटरनल बात करें तो हमने प्लान किया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट राउंड अबाउट है उसमें हम कमर्शियल जोन एक्टिव कर देंगे, ज़बरदस्त। उसमें कुछ कोशिश करेंगे, देखें कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए शुरू में, लेकिन हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं अभी से कि 1-2 ब्रांड्स को हम टारगेट करें। दूसरा, जो रोज़गार के हवाले से आपने बात की, जैसे एक तो खाने पीने की चीज़ें, और वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी के हवाले से हम चीज़ें कर सकते हैं कमर्शियल जोन्स में, उसको भी फ़ौरन स्टार्ट करेंगे इंटरनल, लेकिन सराउंडिंग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, या वहाँ पे आबादी नहीं है, या रिहाइश नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ है। और इंशाल्लाह विद टाइम जिस तरह हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उस तरह और भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, हम अकेले वहाँ नहीं हैं अभी। तो जिस तरह वो चीज़ आबादी की तरफ आएगी तो डेफिनेटली वहाँ रोज़गार भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ सहूलतें भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल इजी एक्सेस है। ऐसा ही है, हैदराबाद टूल से 28 किलोमीटर है, और यहाँ वीडियोस में बाकायदा बताया हुआ है ट्रिप ए ट्रिप बी। और फिर एक्सेस के बारे में भी आपने बताया है कि जब आप हैदराबाद वाले रोड से भी अक्सर लोग हमें पूछते हैं यार वो यू टर्न और ये ऐसा कुछ नहीं है, इंटरचेंज पे चढ़ेंगे, बिल्कुल यू टर्न लेंगे और हमारे कराची से जा रहे हो या हैदराबाद से आ रहे हो, आपको कहीं भी सर्विस रोड के ऊपर ट्रैवल नहीं करना है। एग्जैक्टली आपको मेन M9 के ऊपर ही ट्रैवल करना है, इंटरचेंज से निकलेंगे प्रोजेक्ट आ जाएगा। आशिर साहब, एक आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माशाल्लाह हाईवे पे बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अच्छा काम नहीं कर सके, उन्होंने प्रोजेक्ट सेल किए, आज वो सस्टेन नहीं कर पाए, मौजूद नहीं है। तो ये क्या गारंटी है कि आप लोग सस्टेन करेंगे? और दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन, लैंड के हवाले से, NOCs के हवाले से, वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या स्टेटस है इस टाइम? सर देखिए, हमारे तो निज़ाम ट्रांसपेरेंट है, आपने NOC मांगी, हमने आपको दी, आपने तो माशाल्लाह क्लाइंट वीडियोस में चलाई है, तो हम वो लोग नहीं है। अक्सर मैंने देखा है बिल्डर कहता है आप मेरी टेबल पे आओगे तो दिखाऊंगा, बिल्कुल। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, वजह क्या है, मतलब उसके कोई पैसे लगने हैं या क्या है? हमने तो रखी हुई, अभी इस वीडियो में भी दिखाना चाहें, मेरे पास ये सामने आप देखेंगे लाइन से फ्रेम्स लगे, बिल्कुल लगे हुए, तो दे आर ऑल द NOCs दैट वी हैव इन हैंड राइट नाउ। दूसरा, आपने दूसरे बिल्डरों की बात की कि वो देखें, मामलात हम समझते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अगर प्लानिंग वीक होती है तो बंदा चीज़ों में फंस जाता है। हम किसी को ईमानदार या बेईमान नहीं बोलते, हर किसी को पैसा कमाने की लालच होती है। एक तरीका होता है प्लानिंग वाला, एक होता है बंदा अनप्लान्ड चल रहा होता है। जब बंदा अनप्लान्ड होता है, चीज़ों को लाइटली ले रहा होता है,
तो वो गलती कर जाता है, फंस जाता है, फिर भागता है उस चीज़ से। लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसकी मार्केटिंग हमने टेक्निकली ज़मीन के जो मामलात हैं, चीज़ें हैं, उसमें हमने 1 साल स्पेंड किया है सिर्फ उस चीज़ को स्क्रूटनाइज़ करना, उसको वेरीफाई कराना, उसकी चीज़ों को मामलात को सीधा रखना। उसके बाद हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम अब मार्केट में इसको लेकर आए हैं। अदरवाइज़ हम इसको मार्केट नहीं करते जब तक हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते। बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है, तकलीफ़ हर जगह आ सकती है। हम गारंटी इस चीज़ की ज़रूर लेते हैं कि हम आपको जवाब दें हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप हमारे पास 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप हमारे पास 100 रुपये कर रहे हैं, क्लाइंट 1 रुपये कर रहा है, तो मैं आगे 10,000 कर रहा हूँ। मेरा रिस्क फैक्टर बड़ा है। बिल्कुल अगर अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ आएगी तो मुझे ज़्यादा होगी, लेकिन अल्लाह ने हमेशा साथ दिया है। हम उम्मीद करेंगे इसमें भी अल्लाह हमारा साथ देगा और कोई मसले वाली बात नहीं है। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनको फेस करके आगे बढ़ना होता है। और उसमें कुछ चीज़ें मैं गिनवा देता हूँ। जब मसले होते हैं तो ना आप काम छेड़ सकते हो, ना यहाँ तक कि आप चीज़ को मार्केट भी नहीं कर सकते, ऐसे ही, क्योंकि हुकूमत के इदारे मामला चीज़ें ज़मीनों के मामलात होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अभी तक साथ दिया है और आगे भी देगा। और अगर तकलीफ़ होगी तो लोग हम पे ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं और वो मानेंगे उस चीज़ को कि अगर लखानी को तकलीफ़ हो रही है तो लखानी के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी कि आप लोगों ने देखा कि लखानी इंपीरियल सिटी, लखानी बिल्डर्स, आशा लखानी साहब और यासीन लखानी साहब क्या पास्ट है, क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं और क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या क्या फ्यूचर में आने वाली है चीज़ें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो मुकम्मल देखी है। लखानी इंपीरियल सिटी पे आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं या लखानी बिल्डर्स के दीगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, हमारी टीम से रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं जो आप डायरेक्टर लखानी ग्रुप से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक होगी तो जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उससे बात करेंगे। ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।